राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज हम आधुनिक काल देखेंगे। गोविंद पांडे की बुक हम पढ़ रहे थे जिसमें 30 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल समाप्त हो चुका है। ये 31 नंबर की क्लास है और आधुनिक काल शुरू हो रहा है। तो आधुनिक काल में सबसे पहले है भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल। तो हम इसे देखेंगे। दिया है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। दिया है कि रेनेसां, नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार मिसिसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 11वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। पहला तो है लोक जागरण भक्ति आंदोलन और दूसरा क्या है? नवजागरण, जिसे हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। तो रामविलास शर्मा ये लोक जागरण और नवजागरण में क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं। तो कैसे बताते हैं देखिए। कहते हैं कि लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। और नवजागरण जो है वो हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पे तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे हैं, ये क्या लिखते हैं? इन्होंने कहा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन कहता है? तो मैनेजर पांडे कहते हैं कि जो रामविलास शर्मा हैं वो हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, क्या लिखा है? ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। कौन कहता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि पुनर्जागरण क्या है? दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आगे देखिए, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो ये भी तथ्य आपको बहुत ध्यान देना है कि हिंदी में आधुनिकता के प्रवर्तक या पुनर्जागरण के प्रवर्तक या पितामह किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो अब देखिए, यहाँ पे प्रस्तोता है, यहाँ पे समय सीमा है, यहाँ पे काल का नामकरण है। ये लोग अपने अपने हिसाब से नाम रखे हैं भारतेंदु युग का और समय सीमा बताए हैं। तो मिस्र बंधु बताते हैं
कि भारतेंदु युग 1869 से 1888 तक चला और इसको वर्तमान काल नाम देते हैं। तो भारतेंदु युग को वर्तमान काल नाम मिश्र बंधु ने दिया है। समय सीमा 1868 से 1888 बताया है, 69 से 88। शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 से 1893 मानते हैं और वो नाम देते हैं नई धारा प्रथम उत्थान। तो शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 से 1893 और नामकरण क्या देते हैं? प्रथम उत्थान, नई धारा प्रथम उत्थान। राम कुमार वर्मा हैं, ये बताते हैं 1870 से 1900 और नाम देते हैं आधुनिक काल। केसरी नारायण शुक्ल हैं, ये 1865 से 1900 बताते हैं, नाम हम कुछ नहीं देते। और रामविलास शर्मा 1857 से 1900 बताते हैं और ये नाम देते हैं नव जागरण। तो हमने प्रस्तोता देखा, समय सीमा देखा, नामकरण देखा। अब दिया है भारतेंदु पूर्व काव्य धारा कि भारतेंदु युग से पहले जो 1843 से 67 तक काव्य धारा चली उसके बारे में थोड़ा सा दिया है। दिया है कि सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। 1883 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित है। भारतेंदु युग से पहले जो भक्ति काव्य की रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें दिखाया गया है यहाँ पे। जैसे रीवा नरेश रघुराज सिंह है, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है राम स्वयंवर और रुक्मणी परिणय, आनंदाम्बु निधि और रामाष्टया। तो इनका पूछेगा नहीं, ध्यान दे सकते हैं। रघुनाथ राम स्नेही है, इनका विश्राम सागर है, ये भी नहीं पूछेगा। इन सब की रचनाएं नहीं पूछेगी। सरदार कवि का राम रत्नाकर है, रामलीला है, तुलसी भूषण है, सब नहीं पूछेगा। ललित किशोरी हैं, कुंदन लाल भी इनका नाम है, तो ये ध्यान देना है। इनका स्फुट छंद है, ये क्या पूछेगा। गोपाल चंद गिरधर दास है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान देना है। राधा स्रोत है, गोपाल स्रोत है, जरासंध वध है, बलराम कथामृत है, राम कथामृत है। तो गोपाल चंद गिरधर दास का आपको ध्यान देना है जरासंध वध। जरासंध वध किसका है? ये भारतेंदु के पिता थे गोपाल चंद गिरधर दास, उनका है। तो हमने भारतेंदु पूर्व की भक्ति काव्य की रचनाएं देखी थी। अब हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं जो कि निम्न है। तो कवि दिया है, फिर रचनाएं दिया है। तो इधर है सेवक, इन्होंने लिखा है नक्सिक। क्या लिखा है? नक्सिक। सरदार कवि, इन्होंने लिखा है षड ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह। चंद्रशेखर वाजपेयी, इन्होंने लिखा है नक्सिक और हमीरहट। तो सेवक सरदार कवि को नहीं ध्यान देना है, चंद्रशेखर वाजपेयी का आपको केवल ध्यान देना है हमीरहट। क्या ध्यान देना है? हमीरहट। चंद्रशेखर वाजपेयी का आपको हमीरहट ध्यान देना है। श्रृंगारिक काव्य है, ब्रजभाषा में लिखा गया है। अब भारतेंदु पूर्व काव्य में रीति निरूपण की भी रचनाएं लिखी गई, उनको भी हम देखेंगे। तो रामदास एक हैं, राजकुमार इनका है, कवि कल्पद्रुम जो कि नहीं पूछेगा। सेवक का वाग विलास है, नहीं पूछेगा। गिरधर दास का भारती भूषण है, छंदोर वर्णन है, नहीं पूछेगा। बैजनाथ द्विवेदी का सीताराम भजन मंजरी है, राम रहस्य है, उद्दीपन श्रृंगार है, अनुभव उल्लास है, ये सब नहीं पूछेगा बैजनाथ द्विवेदी का। लक्ष्मीराम है, तो लक्ष्मीराम का नाम ब्रह्मा भट्ट था, ये ध्यान देना है, लेकिन रचना इनकी भी कोई नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे जो रीति निरूपण की रचनाएं हैं भारतेंदु युग से पहले, इनमें से किसी की रचना आपको ध्यान नहीं देना है, तो इनको हाईलाइट करने से कोई फायदा नहीं है। अब आता है भारतेंदु और उनका मंडल। तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारतेंदु और उनका मंडल। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भारतेंदु जी को ही। उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त दिया है जो कि निम्नांकित है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में, निधन 1885 में। जन्म स्थान काशी में हुआ था। पिता गोपाल चंद थे, गुरु सितारे हिंद थे, उपाधि भारतेंदु की दी गई, उपनाम रसा है। तो 1850 से 1885 समय सीमा, जन्म स्थान काशी, पिता गोपाल चंद गिरधर दास, गुरु सितारे हिंद, उपनाम भारतेंदु, उपाधि रसा, उपाधि भारतेंदु उपनाम था इनका रसा। आगे देखिए, दिया है कि भारतेंदु की समस्त रचनाओं की संख्या तो 175 है, पर उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है, जो कि निम्नांकित है। तो इनका नाटक, उपकहानी तो लिखे नहीं है, उपन्यास भी नहीं है, एक है बस। तो इनका नाटक, निबंध और काव्य सब देखे आप तो कुल मिला के 175 रचना लिखे हैं ये। लेकिन यदि काव्य की बात करें तो काव्य इनके 70 ही हैं। काव्य और निबंध ही ज्यादा है, नाटक भी तो गिने चुने ही है, 17-18 नाटक हैं। तो निबंध और काव्य यही ज्यादा है, तो 70 इनके काव्य ग्रंथ है, संख्या ध्यान देनी है। और कुल रचनाओं की संख्या 175 है। आगे देखिए इनकी 70 रचनाओं को, इसमें से कोई भी पूछ सकता है उठा के। जैसे कल मैंने क्लास में पूछा था सतसई श्रृंगार, तो आप लोग गलती किए थे, भारतेंदु का है। तो इनकी सब रचना ध्यान देना है। भक्ति सर्वस्व है, प्रेम मालिका है, कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्म्य है, प्रेम सरोवर है, प्रेमाश्रु वर्षर है, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, शतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल। तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनो नांजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। उर्दू का स्यापा, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदक पंचक, मान सोपायन, ध्यान देना है, मान सोपायन भारतेंदु का, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर गादाष्टक, मनोमुनुकूल माला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्रोत, श्री रामलीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला फूल बुझौल, बंदर सभा, विजय बल्लरी, विजयनी विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पे कविता। तो ये भारतेंदु की 70 रचनाएं हमने देखा। कितनी 70? तो ये 70 को आप लोग कई बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि भारतेंदु का है। अच्छा, क्योंकि इनमें से कोई भी इनकी उठा के पूछ सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है कि इसको छाटिए इसको छोड़िए। ये भारतेंदु जी हैं, युग प्रवर्तक हैं, तो इनकी कोई भी रचना आपसे उठा के पूछा जा सकता है। आगे आइए,
आगे दिया है कि भारतेंदु कृत विजयनी विजय वैजयंती, इनकी जो कविता है विजयनी विजय वैजयंती, तो ये मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पे लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पे, विजयनी विजय वैजयंती। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी में और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो कि निम्नांकित है। तो देख लीजिए इनकी कविताएं और इस कविताओं की शैली जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बंदर सभा की शैली में लिखा गया है पैरोडी में। उर्दू का स्यापा तो ये स्यापा शैली में है। समधिन मधुमास गाली शैली में है। नए जमाने की मुकरी मुकरी शैली में है। प्रातः समीरन प्यार छंद में है। वर्षा विनोद लावनी में है। तो बंदर सभा पैरोडी में, उर्दू का स्यापा श्यापा में, समधिन मधुमास गाली में, नए जमाने की मुकरी मुकरी में, प्रातः समीरन प्यार, वर्षा विनोद लावनी। आगे देखिए दिया है कि रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला, ये इनके क्या हैं? प्रबंध गीति काव्य हैं। रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला, ये तन्मय काव्य हैं। और विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा, ये जो भारतेंदु की रचना है ये क्या है? ये निबंध काव्य है। तो विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा, ये भारतेंदु के निबंध काव्य हैं। आगे दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। तो फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में किसने लिखा है? भारतेंदु ने। भारतेंदु का फूलों का गुच्छा पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान देंगे। फिर आगे दिया है भारतेंदु मंडल के अन्य कवि काल क्रमानुसार दिया है जो कि निम्न है, और उनकी कुछ रचनाएं भी दी गई है यहाँ पे। जैसे में कौन है? तो जैसे में आपके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जो जन्म है वो होता है 1855 में और निधन 1923 में। इनके जो 9 रचनाएं यहाँ पे दी गई है। एक तो है जीर्ण जनपद, जिसी का नाम था दुर्दशा दत्तापुर। इसका पूर्व नाम दुर्दशा दत्तापुर था, इसी को बाद में जीर्ण जनपद कर दिया गया। फिर आनंद अरुणोदय है, हार्दिक हर्षादर्श है, मयंक महिमा है, अलौकिक लीला है, वर्षा बिंदु है, लालित्य लहरी है, ब्रिजचंद पंचक है, सूर्य स्रोत है। तो ये प्रेमघन की रचनाएं हुई। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक, सूर्य स्रोत। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनका जन्म 1856 में हुआ था और इन्होंने लिखा है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। तो 6 रचनाएं दी गई हैं प्रताप नारायण की। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताप, श्रृंगार विलास, हर गंगा। इसके बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म होता है 1857 में, निधन 1899 में। इनकी 4 रचनाएं दी गई हैं।
प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्याम सरोजनी, देवयानी। प्रेम संपत्ति लता जगमोहन का 1885 में है, श्याम लता भी 85 में है, श्याम सरोजनी 86 में, देवयानी 86 में। इसके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म हुआ था 1898 में और निधन 1900 में। इनकी 3 रचना दी गई है। पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी। तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी। तो देखिए, भारतेंदु का जन्म 50 में हुआ था, प्रेमघन का 55 में होता है, प्रताप का 56 में, जगमोहन का 57 में, अंबिका का 58 में, और राधा कृष्णदास दिए हैं, इनका जन्म होता है 1865 में और निधन 1907 में। इनकी 2 रचना यहाँ पे दी गई है, भारत बारहमासा और देश दशा। भारत बारहमासा राधा कृष्णदास का और देश दशा भी राधा कृष्णदास का। आगे दिया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। तो अब यहाँ पे थोड़ा इन लोगों के बारे में व्याख्या दे दिया है। तो प्रेमघन को सबसे पहले उठाया है कि प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पे क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। तो प्रश्न बनता है कि विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पे क्षोभपूर्ण कविताएं किसने लिखा था? तो प्रेमघन ने। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है। क्या मिलता है? यति भंग। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। तो प्रेमघन की खड़ी बोली की रचना है मयंक महिमा और इनकी रचनाओं में यति भंग मिलता है। तो प्रेमघन के बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनको क्या दिया है? तो इनको दिया है कि प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्यंताप, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखा। हरगंगा, तृप्यंताप, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत। फिर आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनको दिया है कि जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। किसने? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। जगमोहन सिंह ने कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया है। तो कालिदास के ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है आपके जगमोहन सिंह ने। इसके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धिनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो सदा विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो सदा विक्टोरिया रानी किसकी समस्या पूर्ति है? अंबिका दत्त व्यास की। इनको कौन सी उपाधि मिली? सुकवि की। और किस सभा में इन्होंने समस्या पूर्ति किया? तो कविता वर्धिनी सभा में। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध, जो कि अपूर्ण है, शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। अभी हमने जरासंध वध देखा था गोपाल चंद गिरधर दास का, और यहाँ कंसवध आ गया जो कि महत्वपूर्ण है बहुत।
अंबिका दत्त व्यास का अपूर्ण है, खड़ी बोली का प्रबंध काव्य है। फिर दिया है कि प्रबंध काव्य की रचना की और साथ ही में इन्होंने, किसने, अंबिका दत्त व्यास ने फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखा। अब देखिए आगे दिया है राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पे कुंडलियों की रचना की। तो भारतेंदु के फुफेरे भाई कौन थे? राधा कृष्णदास थे। प्रश्न बनेगा, रहीम के दोहों पे कुंडलियों की रचना किसने की? तो राधा कृष्णदास ने किया। अब दिया है भारतेंदु काल के अन्य कवि जो कि अग्रांकित हैं। उसके बाद भारतेंदु युग की पंक्तियां आएंगी, उसके बाद विविध आएगा और हमारा भारतेंदु युग समाप्त हो जाएगा। तो भारतेंदु काल के अन्य कवि जो कि देख सकते हैं हम इसी क्लास में। इसके बाद हम समस्या पूर्ति पे छोड़ेंगे। तो भारतेंदु काल के अन्य कवि में नवनीत चतुर्वेदी हैं जो रत्नाकर के गुरु थे। इनकी रचना है कुब्जा पच्चीसी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुब्जा पच्चीसी आपको ध्यान देना है, प्रश्न बन चुका है नवनीत चतुर्वेदी। गोविंद गिल्ला भाई ये भी इंपॉर्टेंट हैं। इनका पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी और नीति विनोद, ये तीनों आपको ध्यान देना है। पावस पयोनिधि गोविंद गिल्ला भाई, राधा मुख षोडशी गोविंद गिल्ला भाई, षड ऋतु गोविंद गिल्ला भाई, नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई। दिवाकर भट्ट है, इन्होंने नक्सिक लिखा है, नवोढारत्न लिखा है जो कि उतना खास नहीं है। रामकृष्ण वर्मा बलवीर हैं जो बलवीर पचासा लिखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे हैं जो प्यारे प्रमोद लिखे हैं, ये भी खास नहीं है। राव कृष्ण देव सरर सिंह गोप हैं जो प्रेम संदेशा लिखे हैं, अच्छी नहीं रचना। आपको ध्यान देना है नीचे की तीनों, ऊपर का तो आपको दो ध्यान देना था, नवनीत को, गिल्ला भाई को। नीचे आपको राधाचरण गोस्वामी का नौ भक्तमाल, भक्तमाल नाभादास, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु और नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है। और प्रेम सत्सई, तो प्रेम सत्सई लिखा है गुलाब सिंह ने। तो आप ध्यान देंगे, नौ भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, प्रेम सत्सई गुलाब सिंह। आगे देखिए, आगे दिया है कि भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह निम्नांकित है जो कि महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तो समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास का आपको ध्यान देना है। समस्या पूर्ति प्रकाश किसका है? दुर्गा दत्त व्यास का। समस्या पूर्ति सर्वस्व किसका है? अंबिका दत्त व्यास का। समस्या पूर्ति प्रदीप किसका है? गोविंद गिल्ला भाई का। समस्या प्रकाश किसका है? गंगाधर द्विजगंग का। पंचरत्न किसका है? नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का। तो आपको दुर्गा, अंबिका और गोविंद गिल्ला भाई इन तीनों का ही ध्यान देना है केवल समस्या पूर्ति संग्रह। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास का, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास का, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई का। प्रकाश व्यास सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास और प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई। इसके बाद आती हैं हमारी भारतेंदु युग की प्रमुख पंक्तियां। तो आज हमने भारतेंदु युग को समाप्त कर दिया, कल इसकी पंक्तियां बची हैं, इसको देखेंगे। भारतेंदु युग पूरी तरह से हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आधुनिक काल इसी तरह हमारा खत्म होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा आधुनिक काल। भारतेंदु युग की कल पंक्ति देखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे द्विवेदी युग पे, फिर द्विवेदी युग भी 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएंगे छायावाद, छायावाद थोड़ा सा चलेगा कई दिन, 5-6 दिन। फिर आएगा प्रगतिवाद, 2 दिन चलेगा। फिर प्रयोगवाद चलेगा कई दिन, 5-6 दिन। फिर आपका नई कविता 3-4 दिन चलेगा। उसके बाद आपका ये इतिहास खत्म। उसके बाद आ जाएंगी गद्य विधाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सब आ जाएगा। तो उसमें भी बहुत मजा आएगा, उसको भी पढ़ा जाएगा। तो पेपर से पहले, जिनका पेपर मार्च में है, फरवरी में ही आपको गोविंद पांडे मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। शुरू से पूरा किताब खत्म कर देंगे फरवरी में ही। तो आप लोग बस पढ़ें,
मन से पढ़ें। 30 क्लासें हो चुकी हैं, 31 नंबर की क्लास है। देखते हैं कितनी क्लास में समाप्त होता है। ज़्यादा हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ताकि आप इतना इतना तैयार करते रहें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्लासें भी बहुत हैं, वो भी आपको देखना है। सुबह 7 बजे व्याकरण की क्लास है, शाम को 6 या 7 बजे काव्य शास्त्र की है, दोपहर 12 बजे भाषा विज्ञान की है। तो वो तो हालांकि 600 प्रश्न हो जाएगा तो भाषा विज्ञान वाली ख़त्म हो जाएगी। प्लेलिस्ट में अब रहेगा, अब जिसको देखना है वो देखेगा। तो भाषा विज्ञान की और 2 क्लासें बची हैं। और उसके बाद 8 बजे और 10 बजे वाली क्लास तो उसको तो हमेशा चलना है, पेपर तक चलेगा। रात 8 बजे और 10 बजे प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, क्लास को आप सभी शेयर करिएगा अधिक से अधिक और लाइक करें। चैनल पे पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में आप जाके सारी क्लासें देख सकते हैं। क्लास आपने देखा उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।